भाकियू बलराज के सम्मान समारोह में चौधरी शौकत अली चेची की घर वापसी। भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी की अध्यक्षता में परी चौक स्थित बशीर अली मार्केट में सम्मान समारोह एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों की लंबित समस्याओं और बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान शौकत अली चेची ने अपने साथियों के साथ किसान एकता संघ छोड़कर भारतीय किसान यूनियन बलराज की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए सम्मानित किया। चौधरी शौकत अली चेची क्या बोले, आइए सुनिए। क्षेत्र में हमारे साथ में बहुत बड़ी पावर है, रोटी में भी लाले पड़ जाएंगे, आपकी मजबूरी है सम्मान देने की। साथियों, जैसा कि आपको सभी को मालूम है, अब जिसको मालूम नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। शौकत अली चेची जी ये भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये संगठन हमारा नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार का ही संगठन था। शुरू से ही जब से संगठन की स्थापना हुई थी, शुरू से ही जुड़े हुए थे। ना इन्होंने ये भी नहीं था कि हमें संगठन में रहना, यदि संगठन में नहीं भी है तब भी हमारी रिश्तेदारी कहीं गई थोड़ी है। ना हमारे कभी मन उठाव हुए। ये चाहे दूसरे संगठन में इन्होंने 2-3 संगठनों में जाके अपने हाजिरी लगाई, ये सिर्फ वहां क्यों गए थे, ये उनका परखना जरूरी था कि संगठन गौतम बुद्ध नगर में हम एक संगठन बने हुए हैं, मैं हर संगठन में जाके देखूं और संगठन की प्रतिक्रिया किसानों के प्रति क्या है, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। ये हमने एक मुखबिर की तरह छोड़े हुए थे। कभी कोई ये सोच रहा हो कि चेची जी भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन को छोड़ के चले गए हैं, किसी को ये बहन था, लेकिन ये जिस तरह से एलआई छोड़ी जाती है, इस तरह से एलआई को काम कर रहे थे। हर संगठन में जाके 10-10 दिन, महीना 2-2 महीना जाके ये जानकारी हासिल कर रहे थे कि किसानों की अन्य संगठन किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें लगा कि भारतीय किसान यूनियन बलराज जो हमारा संगठन, अपना संगठन है, उससे बढ़िया गौतम बुद्ध नगर क्या पूरे देश में किसान संगठन नहीं होगा। क्योंकि जो संगठन ईमानदारी से किसानों की, मजदूरों की, ऐसा लोगों की निस्वार्थ भाव से हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा हो, ऐसा संगठन शायद कहीं होगा भी नहीं। शौकत भाई, आज कार्यक्रम हुआ है और आप एक बार फिर पुनः भारतीय किसान यूनियन बलराज में आपकी घर वापसी हुई है और आपको नया दायित्व मिला है। इससे पहले भी आप जो गौतम बुद्ध नगर में जो किसान संगठन है, कई किसान संगठन हैं, उनमें कई बार आप अलग अलग पदों पर रहे हैं। तो आज ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें जो भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए हैं और भी पदाधिकारी आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने किसान संगठनों की अलग अलग की बात करी है, मैं शुरुआत इससे कर देता हूँ कि पहले मैं गरीबराज पार्टी में था, फिर लोकदल में आ गया। लोकदल किसानों की पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी। उसके बाद में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई आपको जो है किसान संगठनों में रहना चाहिए, तो मैं भानु में चला गया। भानु में माननीय बलराज भाटी जी उसी में थे। फिर किसी बात को लेकर के ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से जो है बलराज भाटी जी की कुछ नरमा गर्मी हुई। उसके बाद में फिर हम सभी ने जो है संगठन छोड़ दिया और माननीय श्री बलराज भाटी जी ने निर्णय किया कि हम अपना संगठन अलग बनाएंगे। तो उसमें हमने अलग संगठन बनाया और उसमें मुझे जो है उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। उसके बाद में कुछ भ्रांतियां पैदा हुई, तो उसमें से मैंने तकरीबन 2-2.5 साल के बाद में मैंने बलराज संगठन को छोड़ करके किसान एकता संघ में चला गया। किसान एकता संघ में से फिर ये है कि वो मान सम्मान की बात थी, वहाँ से छोड़ करके मैं वापसी फिर बलराज में आ गया। फिर कुछ बातें ऐसी हुई, फिर बलराज संगठन को छोड़ करके पथिक में चला गया, फिर उसको छोड़ करके अम्बावता में चला गया, अम्बावता में से छोड़ करके फिर किसान एकता संघ में चला गया, जिसमें जो है राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी रही। और वहाँ से निकल करके फिर जो है मैं
अब बलराज में शुरुआत हुई है, तो यानी कि मैं 2 बार तो किसान एकता संघ में रह चुका हूँ और अब तीसरी बार जो है मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज में अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी के द्वारा, जो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ वो उपस्थित हुए हैं। और उनके साथ में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिवाल जी थी और हमारे उत्तर प्रदेश के कई पदाधिकारी थे, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी थे और उसमें जो है हमारे मंडल के भी बहुत सारे पदाधिकारी थे। यानी कम से कम जो है तकरीबन 40 सम्मानित हमारे साथियों की टीम थी, जिसमें मेरी घर वापसी के हैं या वापसी इस संगठन में जो है प्रवेश किया है और काफ़ी खुशी का माहौल रहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ आने से और उनका जो है गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, घर वापसी हुई है, तो इसमें कौन कौन पदाधिकारी थे बलराज किसान यूनियन बलराज के? बलराज के मैंने अभी बताया है आपको कि उसमें जिलाध्यक्ष भी थे, उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उसमें प्रवक्ता भी थे और उसमें राष्ट्रीय लेवल के कई पदाधिकारी थे कि पुराने साथी तो इसमें कम ही थे और नए साथी थे जिनको मैं नहीं पहचानता। और हमारे हातम सिंह भाटी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस टाइम पे बलराज संगठन में, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, कहीं उनकी आवश्यक कहीं काम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिवाल जी थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी थे। इस बार आपको क्या नई जिम्मेवारी मिली है? इस बार मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने एक भरोसा भी मुझ पर जताया है कि उन्होंने अपने बयानों में ये भी कहा था कि भाई चेची साहब मेरी तबीयत ख़राब रहती है और वो बीमार भी काफ़ी दिनों से चल रहे हैं कि आपको के ऊपर मैं ज़्यादा भार दे रहा हूँ और इस संगठन की आधी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि भाई मैं कितना भार कितना वज़न संभाल पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मेरा कहीं ना कहीं इस बात को कह कर के बहुत मान बढ़ाया है, मेरा मनोबल बढ़ाया है और मुझे इन शब्दों से जो है कहीं ना कहीं मुझ में एक ऊर्जा पैदा हुई है और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद इतना सम्मान कोई भी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं शायद किसी एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को नहीं देते, जो उन्होंने मेरा मान और मनोबल बढ़ाया और सम्मान बढ़ाया है इन शब्दों को पेश करके। शौकत भाई, आप हर किसान संगठन में जाते हैं फिर अचानक आप पलटी मार जाते हैं, कैसे मोह भंग हो जाता है आपका? देखिए, पलटी मार तो कहीं ना कहीं ये मीडिया के माध्यम से चलता है। मैं कोई लालची नहीं, मैं कोई स्वार्थी नहीं, किसान का बेटा हूँ और खुद किसान हूँ। ये विचारधारा की एक बात होती है, क्योंकि मेरे अंदर एक उसे कमी कह लो या कोई कड़वा सत्य मान लो कि मैं कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको मैं बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हूँ। 2-4 बार मैं बोलता हूँ हाईकमान से या कुछ सम्मानित लोगों से कि भाई ये विषय जो है गंभीर है, इस पर थोड़ा सा ध्यान अपना दिया जाए। अब जब उसमें ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर अब मेरा मोह भंग हो जाता है और मैं संगठन छोड़ देता हूँ। कारण मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे सम्मान से समझौता नहीं है और जहाँ सम्मान है वहाँ सब कुछ है, जहाँ सम्मान नहीं है तो वहाँ क्या फ़ायदा है, यही मेरा कारण रहता है। आपको भारतीय किसान यूनियन बलराज में नई जिम्मेवारी मिल गई है, घर वापसी हो गई है, क्या अब आगे की रणनीति है, क्या आंदोलन की रूपरेखा है? देखिए, बहुत ही आपका गंभीर सवाल है, क्योंकि रणनीति तो अब आएगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं 2 बार पहले उत्तर प्रदेश की कमान भी इसमें संभाल चुका हूँ और पहले मैं राष्ट्रीय महासचिव भी बलराज संगठन में रह चुका हूँ। तो मुझको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी भी समझते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी मुझको समझते हैं और आगे अब जोश और जज्बे के साथ में आगे बढ़ा जाएगा। तीनों प्राधिकरण पे कहीं ना कहीं हम क्रमवाइज के तरीके से हल्ला बोल करेंगे जो किसानों की समस्याएं हैं, और NPCL हो या UPPCL हो, इनकी जो तानाशाही चल रही है, जो अनाप शनाप बिल लिए जा रहे हैं, जो इनका रवैया एक अंग्रेजी शासन जैसा एक प्राइवेट कंपनी NPCL कर रही है, इसको भी कहीं ना कहीं एक इनकी आंखें खोलने का हमारा संगठन काम करेगा। और देश के अंदर जो किसानों के साथ में जो गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि लगभग
18-22 राज्यों में जो है बलराज संगठन काम कर रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भी एक रुतबा है कि भाई चेची साहब दोबारा आए हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा बल मिला है। और हम सभी जो हमारे सम्मानित साथी हैं संगठन में जो जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से हम आगे की एक रणनीति तैयार करेंगे ताकि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून हो। और 2013 का जो कानून था भूमि अधिग्रहण अधिनियम उसको लागू करा जाए और सरकार पर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर दबाव बनाया जाए। और एक चीज़ मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के नाम से एक संगठन बना हुआ है जिसके अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी हैं। और उस संगठन में यानी उस मोर्चे में लगभग 280 के करीब संगठन हैं। उनसे भी इस चीज़ पर चर्चा की जाएगी और आगे की एक रणनीति तैयार की जाएगी ताकि किसानों का भला हो सके और हम कह सकें सीना ठोक करके कि हम अन्नदाता हैं और जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं बातों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात हो, गौतम बुद्ध नगर के तीनों अथॉरिटियों की बात हो।